हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के बारे में बात करेंगे। तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है सॉल्यूशंस के लिए हमारा। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि हमारे सॉल्यूशन में कंपोनेंट्स कितने सारे होते हैं। तो अगर आपने कोई सॉल्यूशन लिया तो सॉल्यूशन में कंपोनेंट हमारे पास दो हो जाएंगे। एक कंपोनेंट होता है सॉल्यूट और दूसरा कंपोनेंट होता है सॉल्वेंट। ठीक है, अब अपने को पता है इन जनरल अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है यूजुअली स्मॉलर इन अमाउंट, और ये हो जाएगा यूजुअली ग्रेटर इन अमाउंट। ठीक है, तो सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स हैं हमारे पास, एक सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट है। इन जनरल सॉल्यूट का अमाउंट कम रहता है, सॉल्वेंट का अमाउंट ज़्यादा रहता है। कभी कभी ये थोड़ा बहुत चेंज भी हो सकता है, बट आपको ध्यान रखना है कि सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट जो होगा वो सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट के जैसा ही होता है। ठीक है, तो जो भी फिजिकल स्टेट हमारे सॉल्वेंट का होगा वही फिजिकल स्टेट हमारे सॉल्यूशन का भी होता है। अब सॉल्वेंट क्या होगा? सॉल्वेंट कैन बी ओनली वन। सॉल्वेंट कोई एक ही होता है, लेकिन सॉल्यूट कैन बी ऑफ n नंबर्स, कैन बी ऑफ n नंबर्स। बहुत सारे हम लोग सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं। जैसे आपने वाटर लिया तो वाटर में शुगर ऐड कर दिया मैंने, तो वाटर क्या हो गया? सॉल्वेंट। शुगर क्या हो गया वहाँ पे? सॉल्यूट। अब उसी सॉल्यूशन में सॉल्ट भी तो ऐड कर सकते हैं, तो सॉल्ट भी क्या हो जाएगा हमारा? इट विल ऑल्सो बी अ सॉल्यूट। ठीक है, तो इसका मतलब सॉल्यूट बहुत सारे ऐड किए जा सकते हैं, सॉल्वेंट हमारे पास कोई एक ही रहेगा। तो सिंपलेस्ट सॉल्यूशन जो होता है, सिंपलेस्ट सॉल्यूशन इज बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन, तो बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब क्या है? बाइनरी सॉल्यूशन मतलब जिसमें दो कंपोनेंट हमारे पास होंगे, जिसमें क्या होगा? एक सॉल्यूट होगा और एक हमारे पास सॉल्वेंट होगा। तो ऐसे सॉल्यूशन जो होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब सॉल्यूशन अपने को क्लियर हो गया कि सॉल्यूशन में सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है। तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स क्या है? कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आर दोज टर्म्स विच रिलेट द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विद द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। मतलब कितने सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट है, कितने गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में हमारे पास कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, इसका इंफॉर्मेशन हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन टर्म से आता है। ठीक है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, concentration terms are intensive in nature, इसका मतलब क्या है कि कॉन्सेंट्रेशन टर्म किसी भी सॉल्यूशन के लिए उसका अमाउंट चेंज करने से चेंज नहीं होगा। जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, आपने एक शुगर सॉल्यूशन बनाया, ठीक है, और उस शुगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम हमारे पास 1 लीटर है। तो अगर आप उसका 1 ml ले, 10 ml ले, 100 ml ले, या पूरा का पूरा 1 लीटर ही ले लें, किसी भी केस में उसके कॉन्सेंट्रेशन टर्म उतने ही रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे। तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आर इंटेंसिव इन नेचर, मतलब अमाउंट चेंज करने से कॉन्सेंट्रेशन टर्म चेंज नहीं होगा गिवन सॉल्यूशन के लिए, उसी सॉल्यूशन के लिए। दूसरा सॉल्यूशन हुआ तो चेंज हो सकता है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग देख लेते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म। कितने सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हमारे पास अवेलेबल हैं? टाइप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। तो पहला देख लीजिए, पहला हो जाएगा परसेंटेज बाय मास और मास परसेंटेज। इसको हम लोग W/W परसेंटेज भी लिखते हैं। सेकंड ले सकते हैं हम लोग वॉल्यूम परसेंटेज या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। थर्ड हमारे पास हो जाता है मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मतलब W/V
परसेंटेज, ये हो जाएगा। देन यू कैन टेक मास फ्रैक्शन, नेक्स्ट ले सकते हैं हम लोग मोलैरिटी, देन मोलैलिटी represented by term small m, देन ले सकते हैं हम लोग मोल फ्रैक्शन represented by psi, और सिंपली हम लोग x भी लिख सकते हैं इसको। देन नॉर्मैलिटी, देन हम लोग ले सकते हैं स्ट्रेंथ, और भी टर्म्स इसमें कुछ आ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो अपने को सीखना होगा कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में, वो टर्म्स रहेंगे हमारे पास मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन और नॉर्मैलिटी। ये 4 टर्म सीखने बहुत ज़रूरी हैं। परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम और मास फ्रैक्शन, ये सारे टर्म्स आपके प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी हो चुके हैं। आप एक बार फॉर्मूला देखेंगे वो इजीली क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये 4 टर्म्स जो हमारे पास अलॉन्ग विद स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होगा बट फिर भी हम लोग देख लेंगे स्ट्रेंथ को, बट ये 4 टर्म्स हमारे बहुत क्लियर होने चाहिए। ठीक है, इसके साथ ही तो ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हम लोग स्टार्ट करेंगे अगले क्लास में। इसमें आप एक और चीज़ समझ लीजिए कि टाइप्स ऑफ सोल्यूशन कितने हो सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ सोल्यूशन में अगर हम लोग जाएं, डिपेंडिंग अपॉन फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। तो सॉल्वेंट क्या हो सकता था, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, और सॉल्यूट भी क्या हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो टोटल कॉम्बिनेशन जब निकालेंगे तो टोटल 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन वी कैन हैव डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। उसमें से क्या होता है, सॉल्यूशन ऑफ गैस एंड गैस, गैस और गैस का सॉल्यूशन जो होगा इसको हम लोग बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन। ये ट्रू सॉल्यूशन क्यों बोला जाता है, रीज़न है दे आर ऑलवेज होमोजीनियस इन नेचर, दे आर ऑलवेज होमोजीनियस इन नेचर। ठीक है, लेकिन बाकी जो केसेस अपने पास रहे इनके अलावा उसमें क्या बन सकता है, कोलॉइड्स भी बन सकते हैं, सस्पेंशन भी बन सकते हैं। तो 3 पार्ट्स आ जाते हैं हमारे पास। उन पार्ट्स को शॉर्ट में समझ लेते हैं हम लोग। एक तो हमारा हो गया सॉल्यूशन या ट्रू सॉल्यूशन बोल लीजिए आप उसको, दूसरा हो गया कोलॉइड्स, और तीसरा हमारे पास हो गया सस्पेंशन। अब सॉल्यूशन कब होगा, जब आपके पास पार्टिकल साइज जो भी आपने उसमें ऐड किया, तो पार्टिकल साइज इज लेस देन 1 nm, 1 नैनोमीटर से छोटा पार्टिकल का जब साइज रहता है तो उसको हम लोग सॉल्यूशन बोलते हैं। कोलॉइड्स में क्या हो जाएगा, पार्टिकल साइज विल बी ग्रेटर देन 1 nm, लेस देन 1000 nm, और सस्पेंशन में क्या हो जाएगा, पार्टिकल साइज विल बी ग्रेटर देन 1000 nm। ये एक रफ आइडिया के लिए हमारे पास, लेकिन कौन सा कोलॉइड है, सॉल्यूशन या सस्पेंशन है, वो बेसिकली उनके प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करके ही समझते हैं हम लोग। तो ये 3 टाइप्स हैं हमारे पास डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ पार्टिकल। मतलब वही कंपाउंड वही सॉल्यूट हो सकता है, लेकिन पार्टिकल साइज चेंज करने पे वो सॉल्यूशन ना बन करके कोलॉइड फॉर्म कर सकता है, और ज़्यादा बड़ा हो गया तो कोलॉइड ना बन करके सस्पेंशन बन सकता है। तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि पार्टिकल साइज सबसे बड़ा सस्पेंशन में होगा, देन कोलॉइड्स में होगा, और देन अपने पास सॉल्यूशन में होगा। तो हम लोग जो सीखने जा रहे हैं वो हम लोग सीखने जा रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स फॉर सॉल्यूशंस। कोलॉइड सस्पेंशन अलग पार्ट्स हैं, उनमें भी ऑल्दो ये अप्लाई किए जा सकते हैं, बट अभी के लिए हम लोग सॉल्यूशन में रहेंगे, और सॉल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स का क्या इस्तेमाल है वो सीखेंगे और समझेंगे।
तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में कौन कौन से प्रॉपर्टीज रिलेट किए जा सकते हैं ये समझ लीजिए एक बार। तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में देखिए हम लोग रिलेट कर सकते हैं मास को, रिलेट कर सकते हैं वॉल्यूम को, मोल्स को और ग्राम इक्विवेलेंट को, या फिर सिंपली इक्विवेलेंट भी बोल सकते हैं इसको आप। तो ये 4 टर्म्स जो हैं जो हमारे रिलेट किए जाते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में, मास को वॉल्यूम के साथ कर दिया या वॉल्यूम को मोल्स के साथ या मोल्स को वॉल्यूम के साथ या इक्विवेलेंट को वॉल्यूम के साथ कर दिया। तो ये रिलेशनशिप हमें सीखना है। तो अपकमिंग क्लासेस में हम लोग वो 4 टर्म जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन और नॉर्मेलिटी, ये चारों टर्म्स हम लोग सीख लेंगे।